अरे रुको रुको, अमान रुको। क्या कर रहे हो? जरा रुको, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे ऐसा सलूक मत करो। तुम्हें पता नहीं है क्या? हमें पता है, आप चलें। यार छोड़ो मुझे। ये कौन सा तरीका है? मेरे साथ कातिलों जैसा सलूक क्यों कर रहे हो तुम लोग? किसी अफसर ने देख लिया तो जलील हो जाओगे तुम लोग। देखिए मैडम, अगर आपने इसी तरह अपनी गुफ्तगू जारी रखी तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आप दूसरी बार गलती करके अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें। हाँ सही है। बस काफी है। आप जो कोई भी हैं, प्लीज फौरन से पहले मेरा काम खत्म करें, क्योंकि यहाँ देर तक रहने की मेरी कोई नीयत नहीं। मैडम बहुत जल्दबाजी में है, बयान लेना मुश्किल है। मिस आयशा, मैडम से बयान लेने के लिए इन्हें अंदर ले जाएं। ओके आइए। अल्लाह तुम्हें आसानी अता करे, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। चलो इस्माइल। कुछ देर पहले यहाँ पे यास्मीन तशकरान को लेके आया गया है। अपने ऑफिसर से बात कराएं। मिस्टर चिनार रुके, मैं बात करता हूँ। यास्मीन मैडम को अदालत का एहतराम न करने के इल्जाम में लाया गया है। मैं खुद भी एक वकील हूँ, उनका बयान लेना चाहता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए, यास्मीन मैडम को अभी अंदर लेकर गए हैं। मिस्टर मुराद, एडवोकेट को अंदर लेकर जाएं बयान रिकॉर्ड करने के लिए। आप यही इंतजार करें मिस्टर चिनार। आइए सर, आइए। ये कौन सी जगह का कानून है? यानी मैं आपको क्यों अपनी सारी चीजें दे दूं इस तरह? क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका सामान आपको वापस कर दिया जाएगा यास्मीन मैडम, फिक्र न करें। आपका बयान हो गया है, अब चलना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? पुलिस स्टेशन। मुझे धोखा दे रहे हो? क्या मतलब है थाने? आप किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने अपना बयान दे दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए आप लोगों को? यास्मीन। चिनार, ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं, प्लीज इनको इजाजत मत दो मुझे ले जाने की। मिस्टर हसन, क्या सूरत हाल है? बयान पढ़ने के बाद फैसला करने के लिए पुलिस अफसर का इंतजार करना होगा। ये काम खत्म होने के बाद मिस यास्मीन को ले जाया जाएगा। ऑफिसर, कोई वेटिंग रूम नहीं है? यानी प्लीज, ये प्रेग्नेंट है। रूल्स इसी तरह हैं, लॉकअप करना पड़ेगा। चिनार, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये प्रोसेस है, पर आप कुछ नरमी से काम लीजिए ना। आफ्टर ऑल ये एक स्पेशल सिचुएशन है। यहाँ के कवानीन को फॉलो करें। आप ऑफिसर से बात कर लें, हो सकता है वो आपकी मदद करें। आइए मिस यास्मीन, इधर चलें। इस छोटी कहानी को अपने अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है। जी। अंदर जाएं। आइए। यहाँ तो कोई नहीं है। वैसे अमूमन यहाँ रश रहता है, आप लकी हैं। आइए अंदर चलिए। मिस यास्मीन, आप अंदर चलेंगी? सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर। हाँ, प्लीज तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के मत जाओ। कोई चीज चाहिए हो तो आवाज देना। ठहरो प्लीज 1 मिनट। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, मैं कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ। आपका।
आप फौरी तौर पे मालूम करें कि थानेदार कौन है। मैं बजाती तौर पे खुद उससे बात करना चाहूंगा। अदालत यास्मीन को क्या सजा देना चाहेगी ये जानना हमारा बहुत जरूरी है। वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसी जगह पे नहीं रह सकती है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आप फिक्र न करें मिस्टर चिनार। मिस्टर, आप अंदर आ सकते हैं। चिनार। यास्मीन, हाउ आर यू? ठीक हो? चिनार, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं मिन्नत करती हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। हमारा बच्चा भी ठीक नहीं है। मैं इल्तिजा करती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। फिक्र मत करो, पूरी कोशिश है हमारी, यहाँ तक कि मिस्टर हसन भी थानेदार से बात करें। मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहती चिनार। क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? तो फिर आप अपने नाम के नीचे साइन कर दें। ओके। अब इसके बाद और क्या होगा ऑफिसर साहब? क्योंकि ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो मेरा स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी है। मुझे अपने डॉक्टर को बताना होगा। मुझे बताएं यास्मीन के केस का क्या बना? आप उन्हें ले जा सकते हैं। हम जा सकते हैं यानी? हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय चिनार, ऑफिसर फौरन चला गया, उसने कुछ बताया भी नहीं। हमें अभी तो रहने की कोई जरूरत नहीं। रियली? क्या कहा उसने? हाँ, जा रहे हैं। ऑफिसर ने तुम्हें आजाद कर दिया। थैंक यू सो मच चिनार। यहाँ रह के वाकई मेरा दिल बहुत तंग हो गया था चिनार। मैंने तुम्हें बोला था मैं साथ लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच चिनार। अब मेरा काम खत्म। ये रही आपकी चीजें मिस यास्मीन, अब आप जा सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज और चलते हैं। हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं। मिस यास्मीन, आप बिलावजह कोर्ट में जज्बाती हो गई, क्या ये सही है? मिस्टर चिनार अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, क्या आपका बच्चा उनकी तवज्जो हासिल कर सकेगा? इस बात का कोई जवाब है? केस मुलतवी कर दिया। थाने में आपके साथ कैसा सलूक किया गया? दोस्तों बराए मेहरबानी आप फिर कभी पूछ लीजिएगा, तफसील आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर चिनार, ये दुरुस्त है क्या आप तलाक नहीं दे रहे हैं? दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा और उनका बाप बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा थके हुए हैं, शायद टेंशन की वजह से। आप तलाक नहीं दे रहे? फ्रेंड्स, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, बट मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारा डिवोर्स केस 6 माह के लिए मुंतवी हो गया है, इसी की वजह से। चिनार गाड़ी लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। नेवर माइंड, तुम चल सकती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मुझे भूख लगी है और कुछ शुगर भी लो हो गई है दरअसल। चलो आ जाओ, फिर कुछ खाने चलते हैं। गाड़ी भी छोड़ दो, बाद में ले आएंगे। ओके, तुम जैसा चाहो। थैंक यू वेरी मच। जब मेरा मूड खराब होता है ना तब मुझे इतनी भूख लगती है ना चिनार, कि टेबल पर मौजूद मैं हर चीज खा जाऊं। खैर, तुम्हारा मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। हेलो यार, सुबह से कहाँ हो तुम? मेरा हाथ सुन हो गया सुबह से फोन कर करके, और तुम हो कि तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत शुक्रिया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ना
मजाक छोड़ो, इंसानों की तरह जवाब दो मुझे। क्या हुआ केस का? कोई फैसला हुआ या नहीं? तलाक हुई तो पराग को? हाँ हाँ, ऐसी खतरनाक सूरत हाल हो गई थी, क्या बताऊं। मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करूं, सामने बैठकर बात करते हैं, क्यों? कैसा रहेगा? कुछ देर में बताती हूँ। फोन बंद मत करना, पहले मुझे ये बताओ, तो पराग का केस खत्म हुआ या नहीं? चलो गुड नाइट, मैं रखती हूँ। तुम नहीं खा रहे हो? मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा। आ गई हो बेटा? चिनार का फोन आया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझी मैं। फोन नहीं किया अम्मी, मैं भी नहीं समझ पाई। 1 घंटा हो गया, चिनार का कोई अता पता नहीं। ठीक है, यास्मीन के पास रहने दें। उसे तलाक का फैसला अच्छा लगा या नहीं मुझे कोई खबर नहीं। न फोन न SMS किया पूरे दिन। यानी कैसे? अम्मी बताया तो है ना, अदालत में ये वाकया होने के बाद चिनार भी यास्मीन के पीछे चला गया था। बाद में कोई फोन भी नहीं किया। देखे टाइम क्या हो गया है। मेरा ख्याल है अभी तक यास्मीन के साथ ही होगा। शुक्रिया आपका। वेलकम। कुछ देर वॉक करते हैं चिनार। अरे नहीं यास्मीन, फिर कभी। आज तुम बहुत थक गई हो। देखो आज इतनी देर तुम खड़ी रही, अभी घर जाके आराम करना तुम। ओके, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी अच्छा होता। मगर आई एम श्योर तुम फ्रेश होगी, पर इससे ज्यादा मैं अपने बेटे को नहीं थका सकता। ओके बाबा, जैसा तुम चाहो चिनार। चलो आ जाओ। चलो कभी सही। क्यों, मॉम को भी देख लो ना, और मिस्टर नजीब को भी। देखो यास्मीन, आज हम वाकई में बहुत थक गए, बहुत भाग दौड़ हुई, तुम्हारी मेरी बेबी की। अब हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ओके ठीक है। अब क्या होगा चिनार? यानी 6 महीने बाद? अरे मुझे नहीं पता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। अच्छा, फिर बात कर लेंगे हम। ठीक है, प्रॉमिस। अभी तुम घर जाओ और एक प्यारी सी नींद सो जाओ। गुड नाइट। शबा खैर। क्या था अचानक तो पराग जज के सामने खड़ी होगी, कहने लगी मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे तलाक नहीं लेना चाहती। मेरा दिल चाह रहा था गर्दन दबा के कत्ल कर दूं। यास्मीन, तुम्हें हर किसी ऐसे जुमले जेब नहीं देते या गर्दन दबाकर कत्ल कर दूंगी वगैरह। मगर जमरुल सुल्तान, उस वक्त मेरी आंखें ऐसे घूमी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तोपराक और जज पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में ऑफ कोर्स जज ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया ऐसी हालत में, और पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। क्या? मुझे इसकी क्यों खबर नहीं दी तुमने? जमरुल सुल्तान, इस सारे वाकये को मैं जितने पुरसुकून तरीके से आपको सुना रही हूँ, असली हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। और हीरो कौन था? मैं खुद हीरोइन हूँ, और कौन। मिस तोपराक, ये सारा ड्रामा करने के बाद भी नहीं जीत सकी मुझसे, क्योंकि चिनार पूरा दिन मेरे साथ था। आप देख रही हैं ना मॉम, एक बार फिर से चिनार मेरे और मेरे बच्चे के लिए हीरो बन गया। खैर तो है, इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, ये बात है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चलो, तुम लोग टेलीविजन पर आ रहे हो, तुमने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया, कोई बुरी हरकत तो नहीं की है? नहीं मॉम, अब बस जल्दी से ऑन करें। रिमोट कहाँ है? कौन से चैनल पे आ रहा है मॉम? जल्दी लगाए ना मॉम। मिस यास्मीन, आप बिलावजह कोर्ट में जज्बाती हो गई, क्या ये सही है? मिस्टर चिनार अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, क्या आपका बच्चा उनकी तवज्जो हासिल कर सकेगा?
इस बात का कोई जवाब है? केस मुलतवी कर दिया। थाने में आपके साथ कैसा सलूक किया गया? दोस्तों बराए मेहरबानी आप फिर कभी कैसा लग रहा है? लीजिएगा। तफसील आपको बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मॉम। चिनार, ये दुरुस्त है क्या? क्या आप तलाक नहीं दे रहे हैं? थोड़ा सा चिनार मुस्कुरा देता तो और भी अच्छा होता। वो आदी नहीं है ना इतनी ज्यादा फ्लैश लाइट्स का। अच्छा है, अच्छा है, सुपर है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा और उनका बाप बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा थके हुए हैं, शायद टेंशन की वजह से। आप तलाक नहीं दे रहे? फ्रेंड्स, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, बट मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारा डिवोर्स केस 6 माह के लिए मुलतवी हो गया है। ये नहीं करना था तो प्राग तुम्हें, ऐसा नहीं करना था। चिनार, गाड़ी लेकर आयो, थैंक यू सो मच। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अलगाज का डिवोर्स केस के बाद कोर्ट रूम में हंगामा राय करने वाली यास्मीन ताजकेरान को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के बाद जेल हिरासत ले लिया गया। उन्हें अदालत ने नजरबंद करने का हुक्म दिया था, जिन्हें चिनार अलगाज की मुदाखलत के बाद रिहा कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। देखो जरा इस बदतमीज लड़की को, परवाह ही नहीं है, जैसे चिनार अकेला फैसला करेगा। बेअदब कहीं की। सोचें कि आप रात के इस पहर मुझे सोने पर मजबूर कर सकती हैं। मैं ये सोच रही हूँ स्वीटी कि तुम्हें आज सारा दिन जेल और अदालतों में काफी मसाइल का सामना करना पड़ा है। मगर मैं ठीक हूँ अब। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम ठीक हो, मगर कुछ देर आराम कर लो, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं रुक होगा। जाइए, आप क्या कर रही हैं? बैठ जाएं। आप बीमार हैं। खैर, आपके शौहर कहाँ हैं वैसे? अभी तक यहाँ आपको ढूंढते हुए नहीं आए? नहीं, मिस्टर नजीब हॉस्पिटल गए हैं। क्यों, क्या हुआ है आखिर? क्योंकि रेहान का अबॉर्शन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, बहुत देर नहीं हो गई अबॉर्शन के लिए? मुझे तो डॉक्टर्स ने यही बताया था। मुझे मालूम है स्वीटी, मगर उन्हें ये करना ही था क्योंकि रेहान का बच्चा मासूर था। ओह माय गॉड, बहुत बुरा हुआ, अफसोस हुआ। मैं भी माफी चाहती हूँ, यानी उन्होंने कुछ टेस्ट किए लेकिन आखिरकार उसे सर्जरी करवानी ही पड़ी। फिर मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं रेहान के पास जा रही हूँ, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। आओ। ठीक है, मगर ये कितने दुख की बात है, वो बहुत उदास होगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर तुम इस तरह से उसके पास जाओगी तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी, समझ आई? आ जाओ बेटा। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रही हैं। तुम बाद में वहाँ चली जाना बेटा, जल्दी आओ। ओफ। आपने जो नंबर डायल किया है फिलहाल उससे राब्ता मुमकिन नहीं। मरहबा। हाय स्वीटी, मैं यास्मीन। क्या चिनार घर पे है? मिस्टर चिनार नहीं है यास्मीन मैडम। नहीं है घर पे? तो क्या ऑफिस चला गया चिनार? मैं नहीं जानती, लेकिन वो कल रात घर नहीं आए। वाकई में? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई विश वो दोनों कल रात से साथ में ना हो, प्लीज प्लीज दोनों साथ में ना हो। आज मैं तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, मेरी बाल्टी तकरीबन मुकम्मल है। देखो, अगर तुम सब पकड़ लो तो तुम्हें दावत देनी होगी। जरूर मेरे निज़ल, लेकिन तुम राखी खरीदोगे। जरूर मेरे भाई। हेलो यास्मीन, क्या तुम इस वक्त भी जाग रही हो? कहाँ हो तुम इस वक्त? दोस्तों के साथ शिकार पर हूँ। फौरन बताओ मुझे तुम इस वक्त कहाँ हो। मैं तुम्हें पिक करूंगी और तुम मुझे तोपराक के घर लेके जाओगे। अरे यार, क्या तुम आज नाश्ते पर मधु नहीं करोगी मुझे? असल में आज समंदर बहुत पुरसकून है। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रही हूँ? मैं वहाँ आ गई तो तुम्हें समंदर में फेंक दूंगी। जल्दी करो आप। ओके ओके, मैं घाट पर हूँ, आता हूँ मैं।
सिद्धू, सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम जानते हो चिनार कल रात से अपने घर पे नहीं है। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे कॉल की है। असल में तुम एक जहनी उलझन का शिकार हो और तुम्हें मेरी मदद चाहिए। शाबाश, तुम बहुत ज़हीन हो। मैं नहीं रोक सकती बुरे ख्यालात को। कैसे ख्यालात? हो सकता है उन्होंने सुलह कर ली हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? कल रात मैंने तुम्हें टीवी पर देखा, तुम उसका हाथ थामे हुए। क्या बताऊं, एक अदाकारा की तरह चल रही थी तुम। बिल्कुल सच में एक अदाकारा लग रही थी तुम। उससे कुछ नहीं होता। मैं हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती हूँ। घर कहाँ है? बस अब जल्दी करो। हम यहाँ से दाएं मुड़ेंगे। ठीक है, मुझे पता है किस तरफ जाना है। बेहतर है तुम गाड़ी चलाओ। जैसा आप कहें। खाते हुए गाड़ी कहीं मार मत देना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ गए तुम? मैं एक निवाला भी छोड़ने वाला नहीं।